हेलो बच्चों, हम आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, मानव संसाधन क्या है। तो कोई भी अगर ह्यूमन है वो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेट हो जाते हैं, और कोई एजुकेट हो जाता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। कोई स्पोर्ट के फील्ड में चला गया तो वो क्रिकेटर बन जाता है, फुटबॉलर बन जाता है तो इसी तरीके से अलग अलग फील्ड में सब जाते हैं और अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। अपने आप को क्या बनाते हैं, एक रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, और सारे ह्यूमन हैं, इस वजह से हम इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। आगे इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर क्या करें, एक एबिलिटी क्रिएट करें, एक योग्यता को बनाएं उस लेवल पे, ताकि हम उस लेवल पे काम कर पाए। अगर एक डॉक्टर बनना है हमको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सो दैट हम उसमें क्या करते हैं, काफ़ी सालों के लगातार मेहनत के बाद हम जा कर के कहीं ना कहीं अपने मुकाम पर पहुँचते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ये होता है। उसके बाद जैसे कि भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला इनिशिएटिव 1985 में लिया गया। आप देख सकते हैं कि 1985 में HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो लोग हैं उनके अंदर कौशल का विकास करना, सो दैट क्या हो कि हमारे कंट्री में, हम जानते हैं आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मुद्दा। भारत सरकार उस समय चाहती थी कि हम क्या करेंगे, एक बड़े स्केल पर क्या करेंगे, लोगों को हम स्किल देंगे और अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और उस लेवल का ट्रेनिंग देंगे कि वो किसी न किसी लेवल पे जाकर के वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, एम्प्लॉयबल कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे फिर एक अगला कदम 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि 2016 से लेकर के 2020 तक कम से कम 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देना था, और प्रशिक्षित करके उनके अंदर जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने आज कई सारे लोग क्या करते हैं, उस पर विरोध भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मतलब ऐसा होने का मतलब उन्होंने कई बताते हैं कि वादा किया था इतना ज़्यादा जॉब देने का, इतना 1 करोड़ 2 करोड़ दे नहीं पाए। बट मोदी गवर्नमेंट क्या की थी कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था कि 2016 से लेकर के 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग देना था, और जिसके जरिए वो क्या हो पाएंगे, प्रशिक्षित होकर के एक अच्छा लाइफ जी पाएंगे। उसके बाद ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो था कुछ बैकग्राउंड के बारे में कि भारत सरकार ने आज तक क्या किया है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आया, किस सन में आया, तो 2015 में आया था। फिर HRD मिनिस्ट्री कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1985 में हुआ था। अगर हम इसके ऊपर कुछ अपडेट बताएं तो अब HRD मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है, ये करंट अफेयर में आप याद रख सकते हैं, और इसको बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो अभी रिसेंटली में ये किया गया है कि HRD मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है, जो कि इसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं। अगर हम देखें आज तो आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पूरे विश्व की 90% जनसंख्या है, वो 30% भूभाग पे रहती है। 90% जनसंख्या 30% भूभाग पे रहती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 60% जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन वो केवल 10 कंट्री में निवास करती है। और आप जानते हैं इंडिया इज वन ऑफ देम, भारत उसमें से एक है। चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, सो दीज आर द कंट्रीज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। आप बात कर सकते हो कि केवल 10 कंट्री में पूरे विश्व के 60% जनसंख्या रिसाइड करती है, तो और सारी कंट्रीज में इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है। उसके बाद चलिए, ये तो थोड़ा फैक्चुअल था लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना। ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि पूरे विश्व में किस तरीके से पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये फैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं कितना ज़्यादा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कितना ज़्यादा अनइवन है, असमान है पूरे विश्व में। कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास कर रही है तो कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन हो रही है। इसके पीछे कारण भी है, अभी हम जैसे बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके कारण जो है कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कहीं पर बहुत लोग कम रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में आपको इतना जानना है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है बहुत, वो जो उसका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही असमान है। मतलब कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पर लोग बहुत कम हैं। कहाँ पर ज़्यादा है? तो ज़्यादा देखेंगे आप कुछ रीजन्स हैं, जैसे आप देखेंगे एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। देन आप देखेंगे यूरोप में आप बात करेंगे, चाहे ईस्टर्न यूरोप, वेदर यू कैन टॉक अबाउट मिडल यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। मतलब पूरा का पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पॉपुलेशन है ज़्यादा। उसके बाद एशिया तो आप जानते ही हैं, चाहे हम इसको कुख्यात बोल दें चाहे विख्यात बोल दें। कुख्यात आप जानते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है और रिसोर्सेज अगर कम है तो कंट्री क्या होगा, हमेशा बहुत अच्छी इकोनॉमी वहाँ की रहना थोड़ा सा संभव नहीं है। इंडिया के कंडीशन में भी हम बात करेंगे। इंडिया के कंडीशन में इस समय हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि हमारे देश में जो अभी लोग हैं वो 15 से 59 साल के बीच की जो जनसंख्या है हमारे देश में वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी की जो जनसंख्या है वो यूथ है, अभी बहुत ज़्यादा यंग है। और हम चाह सकते हैं और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। तो उसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं, उसको हम लोग कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में पूरे वर्ल्ड के निवास करती है। कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कम पॉपुलेशन रहती है, तो आप देखेंगे जैसे वो कौन से एरियाज हैं, तो आप देखेंगे जैसे हाई लैटिट्यूडनल रीजन। वाई? बिकॉज दीज आर द वेरी कोल्ड रीजन। ये कैसे स्थान है, बहुत ठंडे स्थान है। और ठंडे स्थानों पर आप जानते हैं कि जनसंख्या जो होगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म स्थानों पर रहना चाहेगी लोग, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग रहना नहीं चाहते हैं। So the people are very much reluctant to live in the conditions of extreme climate, that is in very hot region or very cold region. हाई लैटिट्यूडनल रीजन, जैसे हमने बताया पोल्स हो गया, इधर जनसंख्या रहना नहीं चाहती है। फिर आप देखेंगे जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रहना चाहती है। यहाँ पर इस वजह से नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम रहता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने बताया एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जनसंख्या या लोग रहना नहीं चाहते। तो इस वजह से क्या है हमारा, इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो अनइवन है एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें वो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम कहीं का पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करें कहीं का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत आसान है निकालना, बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ और उसके जरिए आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको निकालना है पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं की, किसी जगह का भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है आपको। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए वहां पर आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक जगह है, मान लेता हूँ उसको एक्स जगह है, और एक्स जगह जो है वो उसका जो एरिया है वो है 500 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है 500 किलोमीटर पर स्क्वायर में, पॉपुलेशन मान लेते हैं कि इसने में पॉपुलेशन रहती है हमारा 100 पीपल रहते हैं यहाँ पर। तो क्या निकालना है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है अगर, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 अपॉन 500, और ये कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक आएगा हमारा 0.2 हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा। सो भारत के केस में अगर हम इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रति किलोमीटर में भारत की कितनी औसत जनसंख्या, औसत आप बोल सकते हैं एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। एवरेज जो है वो भारत की है 382। ये फैक्चुअल पॉइंट है एंड आई थिंक अगर आप इसको याद रखेंगे तो यही से क्वेश्चन बनता है। 382 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, 382 एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे बोलेंगे इसको 382 पीपल पर 382 पीपल पर 1 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इंडिया की क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि भारत के औसत का मतलब आप समझते हैं। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि सब जगह, ये तो एवरेज निकाला गया ना भाई, एवरेज है ये एवरेज है। एवरेज का मतलब है कि भारत में भी बहुत सारे रीजन है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा प्लेन में जाएंगे अगर हम तो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, पूरा नॉर्थ प्लेन हमारा भरा पड़ा है जनसंख्या से। एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ होगा जैसे हिमालयन रीजन, जैसे माउंटेनियस रीजन, जैसे बहुत कोल्ड रीजन जहाँ होगा वहाँ पर पॉपुलेशन कम डिसाइड करती है। सो इंडिया का ये है। पूरे विश्व का अगर पूछा जाता है, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, पूरे विश्व का अगर पूछा जाता है, पूरे विश्व का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो आई थिंक 51, ये पीपल 51, इसको आप पर्सन कर सकते हो, 51 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 51 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे एपीडी का मतलब एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वाला है भैया, विश्व का है ये वर्ल्ड का है, और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, थोड़ा याद रखिएगा भैया। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसके बारे में। तो आई थिंक समझ में आया होगा निकालने का। इसका मतलब ये 382 हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब तो जनसंख्या बढ़ गई होगी हमारी, हम निकाल सकते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारा टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया जो है हमारा इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया हमारा जो है वो है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल एरिया इंडिया का है, एरिया की बात करें अगर हम तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये है हमारा एरिया।
और पॉपुलेशन तो हम जानते ही हैं, मोदी जी हमेशा चिल्लाते रहते हैं, क्या चिल्लाते रहते हैं भैया, हमारी 125 करोड़ की जनता पाकिस्तान पर भारी है भाई, है कि नहीं भारी? बिल्कुल भारी है। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं भैया हम अकेले भारी हैं, पूरे भारत की बात मत करो। तो डेफिनेटली भारी होंगे तभी ना कर रहे हैं भाई। तो पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हम इस समय, तो पॉपुलेशन हमारा पहुंच चुका है लगभग 135 करोड़ से ऊपर है। अब 2020 में हम जानते हैं सेंसस होगा तो पता चलेगा हमको, लेकिन जो एस्टिमेट है वो यही है। लेकिन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आई थिंक 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़, ये हमारा क्या है, ये पॉपुलेशन है भैया। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, इस एरिया से डिवाइड कर देंगे 32 लाख से, तो आई थिंक आप कैलकुलेट करेंगे तो तब जो है 368 आ सकता है, 368 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर तब आएगा। लेकिन इस समय जो है वो कितना है माना जा रहा है, तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी हम जानते हैं कि एक यूनिट में, किसी भी अर्थ सरफेस के एक यूनिट रीजन पे रहने वाली जो जनसंख्या होती है उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। क्या समझा आपने, कि किसी भी, हिंदी में अगर एकदम बताऊं तो किसी एक इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 2-3 आई थिंक यहाँ से फैक्ट आपको मिले होंगे। बहुत सारे लोग देखिए जिसको अगर चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो निकाल सकता है यहाँ से, फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी, दोनों चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। क्योंकि अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम जानते हैं बहुत ही आसान है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं रहने में। जैसे उनमें से अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ और आप आई थिंक समझ जाएंगे सब। सो फैक्टर्स में जैसे वाटर, जैसे सॉइल, जैसे टोपोग्राफी, जैसे वाटर, जैसे सॉइल, जैसे मिनरल, राइट। वाटर, सॉइल, मिनरल्स, टोपोग्राफी। उसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग अलग से डील करेंगे नहीं, लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, उसको थोड़ा हम लोग अलग से उसको देखेंगे। वो कौन कौन सा है, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और एक और है कल्चरल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर, इनमें समझो भैया क्या समझने वाली बात, आप जानते ही हैं। टोपोग्राफी, सबसे पहले टोपोग्राफी की बात करें। स्थलाकृति, किस स्थलाकृति में रहना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। हम लोग ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। और कहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो आप जानते हैं माउंटेनियस रीजन, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, कहाँ रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती हो वहाँ भी रहना नहीं पसंद करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो वहाँ भी रहना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो टोपोग्राफी भी क्या करती है, उसको अफेक्ट करती है पॉपुलेशन रेसिडेंट को, मतलब जो लोग रह रहे हैं, और वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। अगर माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ लोग रहना नहीं चाहते, वो प्लेन एरिया में, जैसे भारत में अगर एग्जांपल लें, गंगा का प्लेन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंस एरिया है इंडिया का, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से चीन में भी होंगे नदी जो है वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी पहुँच जाता है, पॉपुलेशन बहुत। तो टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है। फिर अगर हम बात करें सॉइल की, अगर अच्छा सॉइल नहीं होगा तो लोग एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। बात समझिए, एग्रीकल्चर भी होना जरूरी है भाई। अगर खेती नहीं होगी वहाँ पर लोग खेती नहीं कर पाएंगे अगर, तो प्रॉब्लम होगा।
जिससे उनका उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा आएगा, आर्थिक दबाव आएगा। खेती करते हैं तो उनको अनाज पैदा करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, या ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सॉइल भी अच्छी नहीं है तब भी लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। अच्छे सॉइल में मतलब अच्छी मिट्टियों में रहना लोग पसंद करते हैं, जो ज़्यादा फर्टाइल हो, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। वाटर, ऐसे जगह रहना चाहते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो ना, वाटर की अवेलेबिलिटी हो वहीं पर तो लोग रहना चाहेंगे भैया। और वाटर अगर नहीं है तो वहाँ लोग कैसे रहना चाहेंगे बताइए। उसके बाद मिनरल्स, तो हम लोग जानते हैं मिनरल्स तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी में भी मिनरल्स नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तब हम लोग भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है हमारा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रहती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने अलग से लिख रखे हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये है, सोशियो फैक्टर मतलब सामाजिक जो फैक्टर है वो क्या कारण है। तो सामाजिक फैक्टर में हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं, सामाजिक फैक्टर हम लोग ये जानते हैं, हम कहते हैं भैया ये हमारा क्या है, ये हमारे पिता की जमीन है और हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो फैक्टर है, सामाजिक जो कारक है। पिता की जमीन है, यहाँ पर मेरी माँ की ज़मीन है, हम यहाँ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो ये भी प्रभाव डालता है। इससे भी लोग क्या होते हैं, माइग्रेट नहीं करते हैं, लोग रहना चाहते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं छोड़ के, या मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूंगा, ये मेरे पापा का है, नहीं बेचूंगा नहीं भैया। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट